गीत के द्वारा तो आपका स्वागत हो गया। अभी शब्द सुमन के द्वारा स्वागत करने के लिए हम सुषमा बहन को बुला रहे हैं। शब्द सुमन के द्वारा स्वागत करें। बाद में हम हमारे जो आज के अतिथि मेहमान हैं उसमें से है हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे पोरबंदर से आए हुए जिग्नेश भाई जी है। जिग्नेश भाई जी का हम तहे दिल से हार्टली स्वागत करते हैं। आज का प्रोग्राम इनॉग्रेशन के लिए विशेष अतिथि हमको मिले हैं भावेश भाई जी। बहुत बड़े वो बिजनेसमैन भी है, कैंडल का करते हैं, लेकिन वो अंध है। लेकिन अंध होते हुए भी वो इंटरनेशनल स्पीकर है। उनको बहुत 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 अवार्ड मिले हैं और उनका एक किताब है, जरूर पढ़ो, रुक जाना नहीं। एक किताब है, बहुत बढ़िया है। और 2 दिन यहाँ है। आप भले मैं एक ऐसे बोलता हूँ कि महाबलेश्वर देखा नहीं तो चलेगा, लेकिन इनका यूनिट आप जरूर देखो, देखने का जैसा है, बढ़िया यूनिट है। आप वहाँ ज़्यादा समय भी वो देख सकते हैं, देखने को लिए बहुत अच्छा है। ऐसे अतिथि आज हमको मिले हैं, इनका भी हम तहे दिल से इनका भी हम स्वागत करते हैं। सुषमा बहन आएंगे। सुषमा बहन यहाँ हमारे जो पंचगनी सेंटर है ब्रह्मा कुमारीज का वो संभालते हैं, और जो महाबलेश्वर का सेंटर है हमारी जो सविता दीदी जी है वो संभालते हैं। इनका भी इस प्रोग्राम में स्वागत है। ये जो प्रोग्राम है फर्स्ट टाइम हमने यहाँ अरेंज किया है। इसमें हमारी एकता दीदी ने लीड किया है, बहुत अच्छा है, और अपनी संख्या भी बहुत अच्छी मिली है। और आज से 3 दिन हम पूरा इसमें लाभ लेंगे, एंजॉय भी करेंगे, मस्त भी रहेंगे, व्यस्त भी रहेंगे, और सारी बातें सीखेंगे भी। सीख कर जाना है और एनर्जेटिक रहना है। यहाँ जो भी है हमारे मेंबर्स को देखो आप कितने एक्टिव है, क्या है, कितने घंटा वर्क करते हैं, फिर भी थकते नहीं है। तो आपको भी ऐसे रहना है और आपका जीवन जो है ऐसे ही बिताना है। तो हमारी प्यारी बेटी सुषमा दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। इस महाबलेश्वर यानी देखेंगे तो शिव का विशेष यहाँ पर क्षेत्र महाबलेश्वर के शिव का एक स्थान है। तो आप इस सुंदर प्रकृति के सानिध्य में इस महाबलेश्वर के आंगन में आप सभी भारत के चारों दिशाओं से यहाँ पर पधारे हैं। तो महाबलेश्वर सेंटर, हम पंचगनी सेंटर की सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी की तरफ से हम सभी का बहुत बहुत दिल से आपका स्वागत करते। मैं सिर्फ महाबलेश्वर और स्थान की एक विशेषता सिर्फ आप सभी को इस स्वागत में बताना चाहूँगी। हमारी योगिनी दीदी को बहुत खुशी और बहुत नशा इस बात का है कि 1985 में दादी प्रकाश मणि जी ने, ये जो माखरिया स्कूल है इधर, आपने शायद नाम सुना होगा, वहाँ पर 1985 में दादी जी ने प्रदर्शनी लगाया था, फर्स्ट प्रदर्शनी। और उसके बाद काफ़ी सारी अपनी दादियाँ, दादी जानकी कहो, दादी गुलजार जी और रतन मोहिनी दादी जी जो अभी अव्यक्त हुए, तो 7-8 साल पहले जब दादी पूना आए थे तो वो भी महाबलेश्वर उनको घुमाने के लिए लेकर आए थे। फिर वो पंचगनी में भी विजिट किया था। तो महाबलेश्वर ऐसा ऑलरेडी प्रकृति के बीच में एक पवित्र स्थान है, और इस आध्यात्मिक क्षेत्र से जो ब्रह्मा कुमारी में उन्होंने बहुत सालों से तपस्या की हुई आत्माएं भी इस धरती पर उनके स्पर्श लगे हुए हैं। तो इस पवित्र स्थान पर आप सभी यहाँ पहुँचे हैं, और हम सभी के शुभकामनाएं हैं, शुभ भावनाएं कि 3 दिन उत्तम भाई, जिग्नेश भाई, खास इसके पीछे जो साथ में सहयोगी जो बहनें हैं, एकता बहन, जानवी बहन, इन्होंने भी बहुत महीनों से दोनों मिल करके, और रूपा बहन भी शायद कोल्हापुर से, तो वो सब बहनें भाई मिल करके ये जो भी समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन जो यहाँ पे लगा है वो सब आपकी सेवा के लिए है। तो आप सभी इसका पूरा फ़ायदा लेवे, और आप अपने आगे भविष्य के लिए भी अपने मन से भी तंदुरुस्त, तन से भी स्वस्थ तंदुरुस्त रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। ओम शांति।
साथ में MD जो है न्यू डाइट सिस्टम वो फॉलो भी करते हैं और उनका खुद का सेंटर भी वहाँ बना हुआ है पोरबंदर में, और उनकी पूरी टीम भी है। वो लगातार ये जो कार्य है वो करते रहते हैं। और जब भी हम कहाँ बुलाते हैं तो वहाँ ज़रूर आते हैं, और विकी के लिए तो उनका पूरा ध्यान रहता है। बाकी आप सभी का भी वो सेवा करते ही रहते हैं। इसके बाद हमारे प्यारे और मीठे भाई जी भाविश भाई जी, इनका यहाँ स्वागत हो रहा है। श्याम भाई जी और उनका परिवार मिलकर उनको शॉल पहनाकर और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करेंगे। नहीं, आप यहाँ आए हो। हमारे उत्तम भाई जिन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए उनका ही पूरा सपोर्ट है। उन्होंने ही जिग्नेश भाई को यहाँ पर आने के लिए रिक्वेस्ट की है, तो ये सब कुछ भी हुआ है। मेन बोलते हैं ना सीट उत्तम भाई है, तो आपका इस महाबलेश्वर की भूमि में दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। हम दोनों के लिए उत्तम भाई प्रेरणा स्थल है। आज तक हम हमेशा कन्या को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ये वो कन्या है ऑलराउंडर। दिखने में इतने बोलते हैं ना कि पतले पतले, लेकिन सुबह आते ही और अब तक बिना थके हर प्रकार की सेवा देने के लिए तैयार है। अब जो भी बोलो उसको, चाहे किचन की सेवा हो, चाहे शूटिंग हो, चाहे कोई भी हमें करना है, तो ये खास गुजरात से आए हैं और पूरा 100% जो बोलते हैं ना सपोर्ट करना हर बात में। हैंड्स क्या होते हैं, मतलब मैंने बहुत कुछ इन दोनों से सीखा है। और अमृत वेले हम सुबह को जल्दी उठ के मेडिटेशन करते हैं, तो हम परमात्मा जिनको हम बाबा बोलते हैं कंबाइंड होकर, मैंने आज सूक्ष्म रीति से दिल से इन दोनों के पैर टच किए कि बिकॉज ऑफ देम। थैंक यू। स्वागत है। बीना बहन और हयाती बहन इनके यूट्यूब पे चैनल्स भी है। बहुत सारे इनके सेशंस होते रहते हैं और बहुत अच्छे हमें गाइड करते हैं। चाहे आपको कुछ जूस रेसिपीज़ किसके बारे में भी पूछना हो, एनिमा थेरेपी के बारे में, सब कुछ ये हमें दोनों गाइड करते हैं। स्वागत है। ये एकता दीदी जी है, इनकी ये युगल है, इनका भी यहाँ शॉल पहना कर और गुलदस्ता देख भाई है, भाई इनका स्वागत है। अभी सभी हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे बोलते हैं ज्योति तमसो मां ज्योतिर्गम, तो हम सभी अभी खड़े हो जाएंगे और यहाँ ज्योति जगाएंगे। पहले गेस्ट जो है हमारे, वो पहले यहाँ दीप कैंडल लाइटिंग प्रज्वलित करेंगे। फिर आप सभी को एक को आना है। आपके लिए भी दीपक रखा है, अपने अपना एक दीपक आपको जागरूक वगैरह करना है। अति स्नेही है तो भाविश भाई जी यहाँ समय निकाल कर आए हैं, तो वो अपना जो मनोभाव है वो व्यक्त करेंगे। आदरणीय भाविश भाई जी। उपस्थित सभी मान्यवरों को ओम शांति, हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि वंदन करता हूँ। उत्तम भैया, जिग्नेश भैया, फ्रांस की एक संस्था है जो करीब इंडियन रुपीस में 2500 रुपया लेती है और सितारे को आपका नाम दिया जाता है। तो आजकल तो एक प्रचलन हो चुकी है कि बर्थडे एनिवर्सरी पे लोग एक दूसरे के लिए 2500 रुपया जमा करवाते हैं फ्रांस की उस संस्था में और उस सितारे को अपना नाम देते हैं। लेकिन हमारा जो बीके परिवार है, हमारे जो बाबा है पूजनीय बाबा, वो फ्रांस की उस संस्था से बहुत दूर की सोचते हैं।
फ्रांस की संस्था सिर्फ सितारे को अपना नाम देती है, लेकिन यहाँ पे सभी ने जो ये इतना सुंदर जो यहाँ आयोजन किया दीप प्रज्वलन का, यहाँ पे बीके परिवार तो निःशुल्क आप सबको अपना अपना एक सूरज प्रज्वलित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। प्रयागराज में महाकुंभ को संपन्न हुए करीब 2 महीने पूरे होने को आए जिग्नेश भैया, लेकिन आज मेरी बंद आंखें वो अनुभव कर रही है कि यहाँ पे भी सामने हेल्थ का, तंदुरुस्ती का, प्रेरणा का, सभ्यता का और संस्कारों का ऐसा एक छोटा सा महाकुंभ हिलोरे ले रहा है। इसके लिए श्याम भैया, एकता बहन, उत्तम भैया और सभी ऑर्गेनाइजर्स को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। मित्रों, समाज में कुछ लोग धर्म का काम शुरू करते हैं तब उनकी बड़ी वाहवाही होती है, बड़ी मीडिया कवरेज मिलती है, कुछ अवार्ड्स भी मिल जाते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो धर्म का काम नहीं करते, अपितु उसके बिल्कुल विपरीत वो अपने काम को ही अपना धर्म बना लेते हैं। और उन चुनिंदा लोगों में सबसे सर्वोपरि हमारा प्यारा बीके परिवार है, हमारे पूजनीय बाबा है। मार्क ट्वेन अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए, वो अक्सर कहते थे कि हम इंसान 2 बार पैदा होते हैं, एक बार तब जब हमारा बायोलॉजिकल जन्म होता है और दूसरा जब हमें अपना विजन मिल जाता है। तो मित्रों, दिखता नहीं दिखता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा कहते हैं विजन सर्वोपरि है, बस दृष्टिकोण सर्वोपरि है। मेरी बात कुछ शॉर्ट में कहूं 1-2 मिनट में, तो माता पिता की इकलौती संतान, डेली दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाओ रोज खाओ वाली बात थी। लेकिन जब जब हर्डल्स आए, जब जब स्पीड ब्रेकर्स आए, मां ने सर पर हाथ फेरकर अक्सर एक ही बात कही कि भावेश, तू दुनिया को नहीं देख सकता, इसका मतलब ये नहीं कि यहां तकिए में मुंह डाल के रो, घर से बाहर निकल और कुछ ऐसा करने की कोशिश कर, कुछ हटके करने की कोशिश कर कि जिस दुनिया को तू नहीं देख सकता, एटलीस्ट वो दुनिया तुझे देखने की शुरुआत करे। और बाबा के आशीर्वाद ही थे कि 10th के बाद विथ माय वन साइटेड फ्रेंड हमने टेंडम साइकिल बनाई। उसका काम था हैंडल और ब्रेक संभालना, क्योंकि वो पेडलिंग कर नहीं पाता एक ही पैर, और पीछे बैठ के मैंने पेडलिंग की। और यहाँ मुंबई, महाराष्ट्र से नेपाल, काठमांडू और वापस मुंबई हमने 6000 किलोमीटर की साइकिल टूर उन दिनों पूरी की थी 16 साल की उम्र में। तभी से ये तंदुरुस्ती, हेल्थ, स्पोर्ट्स की ओर आगे बढ़ना शुरू हुआ। माँ के कैंसर के निधन और लाखों रुपयों के कर्जे के साथ महाबलेश्वर की मार्केट में मैंने एक फुटपाथ पे मेरे प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, क्योंकि बचपन से क्रिएटिविटी की चाह 14-15 साल की उम्र में कुछ फैंसी कैंडल्स छूने को मिली, तब लगता था यही मेरे लिए ठीक है। और एक सादी मोमबत्ती और 20 किलो मोम से मैंने महाबलेश्वर की फुटपाथ पे इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। और खरे अर्थ में उस फुटपाथ पे, भाड़े की हाथगाड़ी पे जो मैंने काम शुरू किया, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि गुरुवार को मान्यवर सविता दीदी, सुषमा दीदी और बस वो टोली प्रसाद, लेकिन उन दिनों उसको टोली भी कहते, कुछ पता नहीं था, बस गरीबी इतनी थी, पैर में स्लीपर पहनने की भी पैसे नहीं होते, लेकिन गुरुवार को कुछ अच्छा खाने मिलेगा, कुछ मीठा खाने मिलेगा, इसलिए शाम को मैं मान्यवर सविता दीदी और सुषमा दीदी की राह देखता और बस वो प्रसाद लेते लेते, वो मीठा खाते खाते कब बाबा से जुड़ गए पता ही नहीं चला जी। लेकिन अनगिनत अनुभव ऐसे हुए। गुलजार दादी माँ व्हील चेयर पे थे, लेकिन पंचगिनी से उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि और कहीं हम जाए न जाए, किसी पॉइंट पे जाए न जाए, लेकिन उन ब्लाइंड मित्रों के ऑर्गेनाइजेशन में हमने जरूर जाना है। एक 2 से 3 मिनट का वक्त था गुलजार दादी माँ का महाबलेश्वर सेंटर में आने के लिए। सविता दीदी जी, सुषमा दीदी जी, उन्होंने अथाक प्रयत्न भी की इसके लिए, लेकिन ऐसा समा बंधा, बहुत सारे जन्मों के पुण्य ही थे कि गुलजार दादी माँ करीब 2.5 घंटा सेंटर पे रुके। हमारे सभी ब्लाइंड मित्रों को उन्होंने बहुत बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत अमृत वचन भी किए। और उन दिनों वहां पे जो 50-100 जो अलमारियों में हजारों प्रकार की जो कैंडल हमने डिस्प्ले करके रखी हुई थी, मुझे लग रहा था कि उतनी ऊर्जा थी उस दिन कि वो उसमें अलमारियों में रखी हुई सभी कैंडल अपने आप प्रज्वलित हो चुकी है। इतने इतने आशीर्वाद दिए। और उन्हीं का आदेश था कि हम ब्रह्म कुमारी मिशन के, हम जो माउंट आबू का सेंटर है, हमारा सबसे बड़ा सेंटर, वहां पे जाए। हम तो सविता दीदी जी के साथ में, सुषमा दीदी के नेतृत्व में हम लोग वहां पहुंचे,
कहीं दूर खड़े थे जानवी दादी के बस चरण छूने मिल जाए, और कहीं 20-25 फुट दूर इतनी भीड़ थी, इतने सारे सभी फॉलोअर थे जो जानकी दादी माँ से मिलना चाहते थे, लेकिन जानकी दादी माँ का ध्यान वो दूर खड़े किसी ब्लाइंड व्यक्ति के ऊपर था। उन्होंने अपने सहयोगी से कहा कि वो जो 3 नेत्री खड़ा है सामने उसको मेरे पास लेके आइए, और उतनी भीड़ में जानकी दादी माँ ने अपने पास बुलवाया, नीचे बिठाया, इतना प्यार दिया, तब लगा कि शायद मुझे जिंदगी का नोबेल पारितोषिक मिल चुका है जी। उस फुटपाथ पे जब हम काम करते थे, अब इस भरे पूरे परिवार से जुड़ना हुआ, सविता दीदी, सुषमा दीदी, उत्तम भैया ने पूरे जहां से जोड़ने की कोशिश की। महाबलेश्वर में भी जो पलोत परिवार है, भांगड़िया परिवार है, सभी जो मान्यवर यहाँ पे महाबलेश्वर में जो इस परिवार से जुड़े हुए, उन्होंने भी देश प्रदेश में हमारे ब्लाइंड मित्रों को जोड़ना शुरू किया, उनके लिए काम लाना शुरू किया। और बाबा के आशीर्वाद ऐसे हुए कि जो कभी एक डिजाइन से मैंने शुरुआत की थी, आज 10,000 से ज्यादा डिजाइन सनराइज कैंडल प्रोड्यूस करती है। पूरे भारत में 11,000 से ज्यादा मेरे दृष्टिबाधित मित्र मेरे साथ काम करते हैं, जो घर इनको संभालने के लिए तैयार नहीं थे, आज काम करके पैसा भेजकर वे लोग ने घर संभालने लग गए। एक 20-25 हजार से लेके 40-45 हजार मंथली वे इनकम पा लेते हैं। और हम बाबा को थैंक यू क्यों ना कहें कि उन्होंने 2 के बदले ये 10-10 आंखें बख्श दी। ठीक है ना, नहीं दिखता, लेकिन आज हमारी बनाई हुई कैंडल्स पूरे जहां को रोशन कर रही है, उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। 4 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन 4 बार इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रपति पुरस्कार दिए गए अलग अलग कैटेगरी में। लेकिन उस छोटी सी हैंड कार्ड थे, आज इस यहां तक का जो सफर है ना, मैं समझता हूं कि इसमें 2 ही तो शब्द काम आए, एक पूजनीय बाबा के आशीर्वाद और दूसरा हार्ड वर्क। मैं सभी से कहता हूं कि एक सही एंगल पे, सही दिशा पे, सही डिग्री पे अगर हार्ड वर्क किया जाए तो सही डिग्री के हार्ड वर्क के सामने हार्वर्ड की कई डिग्रियां फीकी पड़ सकती है। और इसके लिए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो दिया है मोमबत्ती के समा भी हवा में रोशन हो सकती है, कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है, आग की छोटी चिंगारी आग की ऊंची दीवार बन सकती है, मिट्टी जो रोन दी गई पैरों तले वह कल ऊंची मीनार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है, तेरी भी किस्मत बदल सकती है। और बाबा ने उस फुटपाथ से कहां पहुंचाया। लेकिन आप सब तो इतना भरा पूरा परिवार, आप सब उत्तम भैया, जिग्नेश भैया और सभी श्याम भैया, एकता बहन, आप यहाँ पे तो गोवा से हमारे अरुण भाई साहब आए, वाई से सोहिल भाई साहब आए, कितने सभी हमारे परिवार के सदस्य दूर दूर से, आप सब लोग इतना कुछ समाज के लिए कर रहे हो। आप कोई श्रेय लेना नहीं चाहते, लेकिन मैंने बहुत बार अनुभव किया कि बाहर किसी ब्लाइंड का कोई रास्ता भी क्रॉस करा देता है तो तुरंत फेसबुक पे फोटो आ जाती है कि देखो हमने कितना बड़ा काम किया। लेकिन पूजनीय बाबा के पूरे जीवन को देखे, कहां जंगल में उस छोटे से एक हट से इस परिवार की शुरुआत हुई। आज शिव बाबा हो या ब्रह्म बाबा हो या हम सब हमारे आम व्यक्ति हो, बस संघर्ष और विस्पान के बाद ही एक नए जीवन को हम हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए इतना जरूर कहना चाहूंगा, ये पूजनीय बाबा के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि गजरे के सब फूल नुकीले हो गए, तेरे हाथ के तो ये कंगन भी ढीले हो गए, और साख के सब फूल अकेले हो गए, क्योंकि गांव की साफ तितलियों के हाथ पीले हो गए। और जो शिव बाबा ने किया, जो हमारे परम पूज्य ब्रह्म बाबा ने किया कि शिव बनना है, अरे शिव बनना है तो पहले विस्पान भी करना होगा, शिव बनना है तो पहले विस्पान भी करना होगा। ऐसा नहीं कि जामुन खाए और होठ नीले हो गए। तो बस संघर्ष, हर्डल्स के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। रही बात आज के विषय की, आज का ये 3 दिन का जो इतना प्यारा सम्मेलन है, 3 दिन मतलब करीब करीब सविता दीदी, सुषमा दीदी 72 घंटे। और मुझे लगता है कि सच्चे मन से हम लोग पूरे समर्पण भाव से ये 3 दिनों को, उत्तम भैया, जिग्नेश भैया, इन 72 घंटों को हम साध्य कर लें। मुझे लगता है कि हमारी जो भी उम्र हो, 30, 40, 50, कितनी भी उम्र हो, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से 72 आवर्स हम लोग इस
यहाँ पे इस स्वाध्याय में और इस जबरदस्त एक यूनिक प्रोग्राम में हम लोग बिताएंगे ना, हमारी जिंदगी के जितने भी उम्र हो, लेकिन मेरी दिल की ख्वाहिश है कि ये सच्चे मन से इन 3 दिन का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद हमारी उम्र के साथ 72 साल और जुड़ जाने वाले हैं। तो बस आप इस लालच के साथ ही इस प्रोग्राम को पूरा करें। मैं हेल्थ की बात करूं तो 26-27 की उम्र से पूजनीय बाबा के बस एक आशीर्वाद ही रहे कि मैंने डिस्ट्रिक्ट पैरा ओलंपिक से खेलना शुरू किया, डिस्ट्रिक्ट स्टेट होते हुए नेशनल इंटरनेशनल, और आज पैरा ओलंपिक के गोला फेंक, थाली फेंक, भाला फेंक के मेरे पास में 117 पैरा ओलंपिक मेडल्स हैं। हमने महाराष्ट्र का जो सबसे ऊंचा शिखर था कलसूबाई 9 बार क्लाइंब किया। अभी लास्ट ईयर अक्टूबर में हमने अफ्रीका खंड का सबसे ऊंचा शिखर माउंट किलिमंजारो सक्सेसफुली क्लाइंब किया। ये फोटोग्राफ देख के भी मेरे काफी मित्र जिग्नेश भैया मुझसे पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता? मैं कहता हूं कि दिखता तो जरूर डरता। और रही बात स्पोर्ट्स की, तो जिंदगी में ये स्पोर्ट्स रहा, ये एक्टिविटी रही, तो आज 54 की उम्र में मुझे एक क्रोसिन की गोली खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बॉडी फिट है तो हमारा मन, मस्तिष्क, विचार हर चीज फिट है। तो हम 100% से भी ज्यादा देकर ये एनडीएस जो ये हमारे लिए एक वरदान के रूप में आज महाबलेश्वर के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट जिग्नेश भैया, उत्तम भैया सब यहाँ पे हमारे लिए लेके आए, उसका पूरा हम फायदा लें। और बस आप हमारे सामने तो कितने प्यारे एग्जाम्पल हैं। पूजनीय जानकी दादी माँ 103 साल तक इतने स्वस्थ रहे, क्योंकि एक तो स्वाध्याय, एक आध्यात्म, और दूसरा अपने खाने पीने के ऊपर का पूरा तरह से संयम। तो बस हमें जो बीके परिवार से थोड़ा बहुत सीखने के मिला। सविता दीदी और सुषमा दीदी तो एसटी बस में भी आके 10 किलोमीटर हमारे सेंटर पे आते, और हमारे सभी दृष्टिबाधित मित्रों को उन्होंने 7-7, 8-8 दिन में वो बेसिक कोर्स करवा के बीके परिवार से जोड़ने की कोशिश की। तो थोड़ा बहुत तो कहीं से इस स्वाध्याय की, इस आध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की कहीं तो दिल में एक छोटी सी मोमबत्ती जरूर जलने की शुरुआत हुई। लेकिन खरे अर्थ में अगर बॉडी फिट है तभी इस मोमबत्ती का उजाला और ज्यादा फैला सकेगा। तो हम सब मिलकर ये जो एनडीएस रूपी एक वरदान हमारे लिए, एक अमृत कुंभ जो हमारे लिए जिग्नेश भैया लेके आए, इन 3 दिनों में हम पूरा उसका हम आचमन करें। और वापस कहना चाहता हूं कि हमारी बॉडी फिट है तो हमारा मन, मस्तिष्क, विचार हर चीज फिट है। पैरा ओलंपिक में शायद मैं अकेला रहूंगा जो मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन था। सुबह को छोटा सा स्प्राउट का बॉल लेके मैं बैठता नाश्ते में, आजू बाजू के चाइना, जापान के जो और खिलाड़ी थे मेरे पे हंसते कि आप कैसे मुझे हरा पाओगे, और वो पीछे रह गए। और आज 117 मेडल के साथ मैं कोसों आगे निकल गया उनसे। तो हमारे जो भारतीय पद्धति, हमारा जो ये जीवन शैली है, ये जो हमारा स्वाध्याय है, जो आध्यात्म है, यही हमें और ताकतवर करता है। तो वंस अगेन सभी ऑर्गेनाइजर्स का, श्याम भैया का, एकता बहन का, और जिग्नेश भैया, उत्तम भैया, सविता दीदी, सुषमा दीदी, एकता बहन, सभी जितने मान्यवर है सभी का कोटि वंदन करता हूं। और इतना जरूर कहना चाहूंगा कि धुओं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, धुओं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, हम खुशबू की तरह फूलों से उड़ते हैं। और ये अंधेरी की कैचियां हमें खाक रोकेगी, हम पंखों से नहीं अपितु हौसलों से उड़ते हैं, हौसलों से उड़ते हैं। आपका सबको बहुत अभिनंदन। आप बहुत खुश रहें, बहुत हेल्दी रहें, बहुत हैप्पी रहें। आपका बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत धन्यवाद। हम पहली बार जब भावेश भाई जी से मिले तो मैंने एक टेस्ट लिया था, वो भी अभी मैं लेना चाहता हूँ कि उन्होंने घड़ी पहना है। तो मैंने कहा दिखता तो नहीं है लेकिन घड़ी क्यों पहना है, और आप बताओ, टाइम बताओ। तो अभी भी बताओ कितना टाइम हो गया है। सर यहाँ पे पूरे 11 में 2 मिनट बाकी है सर अभी। देखो अपना भी घड़ी देख लो। देखो उनका घड़ी अलग है, वो कांच का है ना, वो निकलता है, फिर वो अपने हाथ लगाते हैं, फिर उन्होंने बताया कि बराबर राइट बताते हैं। समझा क्या? तो भावेश भाई जी को बहुत दिल से थैंक्स, और आगे की इनकी जो यात्रा है ऐसे ही चलती रहे। आज के प्रोग्राम में विशेष अतिथि बनकर हमको जो मिले हैं, विजय राज जी धमाल नेशनल प्रेसिडेंट है, यहाँ पहुँचे हैं। तो हम सभी के
द्वारा हम उनको भी शॉल पहनाकर गुलदस्ता देकर उनका भी हम स्वागत करेंगे। हमारा सौभाग्य है यहाँ वो आए थे महाबलेश्वर में और हमको मिले तो बहुत अच्छा लग रहा है और इनका ब्लेसिंग भी हम लेंगे जरूर। पूरे अंध है मुझे ये वॉच का कुछ टेक्निक समझा नहीं है। वो बताओ अभी अंधे है सेकंड नहीं होता सर, निकलता है ये ब्रेल के मार्क्स है, ये सेकंड नहीं होता, इसमें हावर और मिनट होती है सर, तो ये टच से पता चल जाता है सर। जैसा परमेश्वर का अवतार है सब बाबा के आशीर्वाद। बंद करा। हाँ, हमारे प्यारे अतिथि जो है विजय राजे धमाल, आज हमारा जो 3 दिन का शिविर है इसके लिए वो हमको ब्लेसिंग देंगे। हमारे ब्रह्म कुमारी परिवार के तरफ से एनडीएस कैंप 3 दिन के लिए महाबलेश्वर में हो रहा है। इस प्रोग्राम के लिए हमारे अतिथि जिग्नेश भाई पोरबंदर गुजरात से, इनका मैं महाराष्ट्र के तरफ से हमारे राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण के ऑल इंडिया के तरफ से आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे भावेश भाई, एक 16 साल के लड़के के जैसा उनका एक जुनून देखा मैंने और इमेजिन पावर उनकी देखी। आपको तो आम बोलना भी हमारे लिए वो गुनाह है क्योंकि उन्होंने 11:02 का भी उन्होंने गलत नहीं बताया, हाथ लगा के उन्हें घड़ी का टाइमिंग दिया। बहुत ही धन्यवाद आपको, मैं महाराष्ट्र की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे उत्तम भाई कोल्हापुर से आए हैं तो मैं उनका ही धन्यवाद करता हूँ। हमारा सातारा जिला एक क्रांतिकारी छत्रपति शिवाजी महाराज का जिला है, मराठी की राजधानी है सातारा जिला। सातारा जिले ने जो मुगलों के टाइम जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने योगदान दिया, सातारा एक उस टाइम से कैपिटल थी। यहाँ से पाकिस्तान तक मराठी दौड़ के शोर से वॉर करने को गए थे और छत्रपति शिवाजी ने हमारा हिंदू धर्म का भगवा पूरे हिंदुस्तान में लहराया था। तो आपने एक महाबलेश्वर जैसे एक अच्छा क्लाइमेट, जो एक एनवायरमेंटल ग्रीनरी यहाँ है और आपने एक शरीर के लिए एक उत्तम एनडीएस कैंप चला रहे। मैं 3 दिन पहले मुझे एनडीएस के बारे में इतना कुछ मालूमात नहीं था। हमारी बेटी है मनीषा शिंदे पार्टे, अच्छा, तो उन्होंने बताया ऐसा प्रोग्राम है। मैं 4 दिन पहले दिल्ली में ही था। मैं पर्यावरण का काम करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो गई कि पहला पर्यावरण तो अपना शरीर है, शरीर का पर्यावरण का बैलेंस हम करेंगे तो हम जो आँख परमेश्वर ने जो आँख दिखे तो दुनिया हम देख सकते। हेल्थ इज़ वेल्थ पहला अपना। और आज के जो दुनिया में फूड क्वालिटी है, चाहे महाबलेश्वर जाओ, दुनिया में किधर जाओ, खाने को टूरिस्ट लोगों को बहुत इशू होता है। पंचगनी में एक टीबी हॉस्पिटल है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उस टीबी हॉस्पिटल चालू किया। एक्चुअली इधर बिना टैबलेट से भी आदमी ये क्लाइमेट के ऊपर ठीक होता है, इतना अच्छा क्लाइमेट है। आपका जिस जगह पे कैंप चल रहा है उसके बाजू में राजभवन है। एक महाराष्ट्र कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ किया कि हर साल मई महीने में महाराष्ट्र के गवर्नर 15 दिन के लिए छुट्टी के लिए ये बाजू में राजभवन के लिए आना चाहिए एवरी ईयर। ये ब्रिटिश के टाइम से कानून किया है, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने ये महाबलेश्वर पंचगनी का क्लाइमेट के बारे में, हवा के बारे में उनको मालूम था ये कितना अच्छा क्लाइमेट वाली हवा है। तो हमारा हेल्थ रहेगा अच्छा तो हम ताकत से दुनिया के सामने जाएंगे। हमारा व्यवसाय हो, जो भी राष्ट्र सेवा हो, इसके लिए हम हमारा योगदान दे। एक भारत एक प्राचीन देश है, पूरे दुनिया में आज 200 की 4 कंट्री हो गई। तो 200 कंट्री के लिए आज मैसेज देने वाली गीता एक बहुत ही पावरफुल एक सोल्यूशन है गीता। तो हम प्राचीन देश के लिए खाने की जो संस्कृति थी
खाद्य संस्कृति थी बहुत ही बेटर थी। और आज की संस्कृति पूरी कुछ चाइना आ गया, मैकडोल आ गया, फूड में और अलग अलग टाइप के जो आ गए जो आपको प्रोटीन नहीं दे रहे। और आपके एनडीएससी के तरफ से जो आप एक फॉर्मूला चला रहे हैं, जो भी रहेगा बिना पका के जितने आप दे सकते हो खाने के लिए, उस हिसाब से आप 3 दिन के लिए ट्रेनिंग दे रहे हो, बहुत ही बेटर है। एक्चुअली ये महाराष्ट्र की जो भी बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो सब जगह पे ये मैसेज जाना जरूरी है। जो एनडीएस के टच में है उनको मालूम है कैसा खाना चाहिए। मैं बहुत सारा देखा कि उसमें कैंसर ही ठीक होता है, बहुत सारी बीमारी ठीक होती है। तो एक जो रॉ फूड आपके हिसाब से वो बोलते हैं रॉ फूड लेना जरूरी है। खाली जिम जाके हेल्थ अच्छी नहीं होती है। आप सुबह उठने के बाद जो आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसे आप रखते हैं, इस हिसाब से आपकी हेल्थ रहती है, आपके विचार उस हिसाब से रहेंगे। और मैं आपको सबको जो भी महाराष्ट्र के में अदर स्टेट से जो भी वीआईपीज इधर आ गए, मैं महाराष्ट्र के तरफ से, सातारा जिले की तरफ से आपको सबको धन्यवाद देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और 3 दिन के लिए आपके शिविर के लिए मैं शुभेच्छा देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत दिल से थैंक्स। विजय राजे साहब यहाँ आए और सभी को ब्लेसिंग दिया। हम भी पर्यावरण से साहब जुड़े हैं, बहुत जगह भारत में घूमते रहते हैं। और हम बीच में अम्बा गए थे, वहाँ जो देवराई वगैरह है, वहाँ की जो पेड़ वगैरह है बहुत सालों के है, वहाँ भी जो रिच ऑक्सीजन है देखने का जैसा है। ऐसे बहुत जगह हम जाते आते रहते हैं। वहाँ एक ऐसा पेड़ है जिनको हम ये फूल बोलते हैं, चाफा का वहाँ तो 200 साल का भी ऊपर वो पेड़ है, बड़ा है। हमने तो चापा का पेड़ छोटे छोटे देखते थे, लेकिन बड़ा है। और रिच ऑक्सीजन का आपको वहाँ जाने से भी अनुभूति होती है। और यहाँ जो भावेश भाई जी आए हैं, यहाँ इतने कैसे घूमते हैं, लेकिन इनकी जो धर्म पत्नी है नीता बहन, उनको आँख है, वो उनको उनके साथ जाते आते रहते हैं। उनको लेके जाना, क्या करना है, पहले शुरू से वो कैसे उनकी हिस्ट्री है वो आप उनकी किताब में आप पढ़ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से जो गेस्ट है प्रस्थान करेंगे, इसके पहले श्याम भाई कुछ बताएंगे, लेकिन अभी एक 10 मिनट के लिए आपको ग्रीन जूस के लिए छुट्टी करना है। ग्रीन जूस कैसा लेना है, जैसे आप पानी पीते हैं ना, तो घूट घूट पीना है, बैठ के पीना है। और आपका जो सुबह से फास्टिंग किया है वो ब्रेक भी करना है। और जो भी आपकी जो बीपी की गोली है, शुगर की गोली है, वो इनके साथ आप ले सकते हैं। यहाँ से गेस्ट भी जो भी है वो भी जाकर वो टेस्ट लेंगे और फिर श्याम भाई कुछ बताएंगे। नमस्ते। जवळ आहे सुरू। हेलो हेलो। हमारे प्यारे अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर पाटिल साहब आपसे 2 मिनट अनुमोदन करना चाहते हैं, प्लीज। सगळ्यांना नमस्कार, ओम शांती। हिंदी मराठी आधी मराठीत आपण आपल्या गेस्टचं स्वागत करूया। सगळ्या लँग्वेजेसमध्ये मी त्याला बोलतो। कॉलेजेसला अनेक प्रकारचे कार्यक्रम्स होतात आणि कार्यक्रम्समध्ये वोट ऑफ थँक्स किंवा धन्यवाद जे आहेत ते कार्यक्रम झाल्यानंतर नॉर्मली आपण देतो। कालपासून मी इकडे आलो आहे, माझे मोठे बंधू चंद्रकांत देसले त्यांच्या आणि बाबांच्या कृपेमुळे कदाचित मी आलो। माझं काही नियोजन नव्हतं इकडे, पण माणूस आणला जातो आणि परमेश्वर त्याला आणतो खरं तर शेवटी वोट ऑफ थँक्स दिलं जातं। पण कालपासून जे काही छान सुंदर हवेपासून तर सगळे लोक आणि सगळं प्रेमळ गोष्टी ज्या काही सगळ्या बघतोय, तर त्या बघितल्यानंतर थोडंसं 2 मिनटं आधीच कार्यक्रम संपण्याच्या आधी बोलावंसं वाटलं। म्हणजे हा एकदमच वेगळ्या प्रकारचा कार्यक्रम असणार आहे 100%, हे प्रूव्ह होतं त्याच्याकडनं। जिग्नेश भाई जे आपल्याकडे आलेले आहेत गुजरातवरून, त्यांचं एक सगळ्या ऑडियन्सच्या वतीने, कारण क्योंकि हम सब यहाँ पार्टिसिपेंट है और हमारा भी कुछ काम बनता है आपके लिए और ओवरऑल महाराष्ट्र की तरफ से, तो आपका थैंक्स करें जिग्नेश जी।
थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए और हम सबको जो भी कुछ आप दे रहे हैं, इग्नोरन्स जाणं आणि ज्ञान येणं हेच आहे, दुसरं काही नाही. परमेश्वर साक्षात काही दिसत नाही आपल्याला, परमेश्वर ज्ञानाच्या रूपाने दिसतो, तर हे ज्ञानाच्याच रूपाने आपल्याला इनडायरेक्टली दिसतं आहे. हेच एक वेगळ्या प्रकारचं ज्ञान आहे. भावेशजी, तुमचं खूप धन्यवाद आणि खूप मोटिवेशनल आपण बोललात. आमच्या कॉलेजला पुण्याला मी आपल्याला इन्व्हाइट करतो, हजारो मुलांना मोटिवेट करा. आणि प्रमुख अतिथी आपले आणि विजयजी राजे सर, आपण आलात आणि कार्यक्रमाची शोभावाळी. खूप खूप धन्यवाद. कार्यक्रम अरेंज केला सगळ्यांनी, दीदी एकता दीदी, मनीषा दीदी, श्यामबाई आणि मी सरांचं नाव विसरलो, हां उत्तमजी सर, फार उत्तम रीतीने आपण सगळं अरेंजमेंट केलेलं आहे. हां सुषमा दीदी आणि माझ्याकडून काही नावं राहिली असतील. सकाळी मी दीदींचं ऐकलं, हां सविता दीदी, फार उत्तम, म्हणजे फारच उत्तम. 10 वर्ष मी जेवढं बोलू शकत नाही तेवढं त्यांच्याकडून छान ऐकायला मला मिळालं. फार सुंदर आणि खूप खूप धन्यवाद आपल्या सगळ्यांचे आणि थँक्यू सो मच. एवढंच मी आपल्याला म्हणेल. थँक्यू. डॉक्टर ओम, डॉक्टर आदित्य, प्रांजलि, खास ये NDS के लिए हम सबको एक विश्वास दिलाने के लिए